Hello everyone, welcome to the YouTube channel that is Tricky Commerce. I am Kriti Kishore and I have qualified JRF with 99.83 percentile. और स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसल नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। एक्चुअली इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। और ये जो टॉपिक है, चाहे वो नेट का स्टूडेंट है, सेट का या बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज यूजुअल मैं इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो बेसल नॉर्म्स होते क्या है? एक्चुअली जो बेसल वर्ड है ये आया कहाँ से, ड्राइव कहाँ से हुआ? बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड विच इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ BIS। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, बेसल एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड में है और वो हेडक्वार्टर किसका है? BIS का। अब BIS क्या है, थोड़ा सा देख लो, इसे भी मे भी इससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था इन 17 मई 1930। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे सबसे पुराना इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना आप सभी। ठीक है, अब बेसल कमेटी क्या है? ठीक है, मतलब ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप इस टॉपिक को इजीली समझ सको। ठीक है, और क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। बेसल कमेटी क्या है? एक्चुअली ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज यानी 10 कंट्रीज हैं जिनके जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स ने एक मीटिंग की। ठीक है, मीटिंग की। ठीक है, अब ये कौन होते हैं? अगर थोड़ा सा जैसे टिपिकल अगर आपको लग रहा हो, जैसे इंडिया है। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? RBI। ठीक है, RBI के जो गवर्नर है। ठीक है, वैसे ही जो दूसरी कंट्रीज है उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, ठीक है, उन सभी ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर एक कमेटी फॉर्म हुई। कब हुई? इन 1974। और इस कमेटी का नेम क्या था? BCBS। ठीक है, नेम याद रखना है। यानी जो बेसल कमेटी या जो बेसल नॉर्म्स अब बोलते हैं उसका स्टार्टिंग में नेम क्या था? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, अब इसके नेम से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि कमेटी किसके सुपरविजन के लिए है? बैंक्स के। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? पर्पस इज टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव इनफ कैपिटल टू अब्सॉर्ब एक्सपेक्टेड लॉसेस। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको टिपिकल लगा ना, इससे आगे हम टॉपिक करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ समझाऊंगी थोड़ा टफ लगेगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ से इजीली क्लियर होगा और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है, बट अगर जब आप दोनों को साथ में करोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी आपको। ठीक है, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स क्या है? कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स आर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर CAIR। CAR क्या है? कैपिटल एडुकेसी रेशो। ठीक है, मीन्स इस नॉर्म्स के जैसे कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स के थ्रू बैंक्स को कहा जाता है कि आपको इतना कैपिटल मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपको इतना कैपिटल मेंटेन करके रखना है। उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि इतनी रेशो आपको मेंटेन करके रखनी है कैपिटल की। ठीक है, अब ये रेशो है क्या? फॉर्मूला आप ये याद रखना, बहुत इजी है। ठीक है, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, अब ये टायर 1 कैपिटल क्या है, टायर 2 कैपिटल क्या है? टायर 1 कैपिटल में क्या होता है? इसमें जो होता है क्वालिटी, जो शेयर्स होते हैं बैंक के वो कवर होते हैं इसमें। ठीक है, कोर कैपिटल जिसे बोला जाता है, कोर कैपिटल। और इस ये क्या होता है? बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है बिकॉज इट इज फुल्ली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। ठीक है, और जो टायर 2 कैपिटल होता है उसे सुबॉर्डिनेट कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ये कोर कैपिटल है तो टायर 2 जो है वो सुबॉर्डिनेट कैपिटल है। मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है, ये थोड़ा सा मतलब उसके हेल्प के लिए है। ठीक है, और जो इसकी लॉस ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू टायर 1 कैपिटल। ठीक है, होप सो क्लियर हो। कुछ नहीं है, टायर 1 कैपिटल आप इतना याद रख लो, इसको कोर कैपिटल बोलते हैं, टायर 2 को सबॉर्डिनेट कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है? आपके अकॉर्डिंग जो बैंक है
उनके लिए एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो डिपॉजिट्स करते हो आप बैंक में, वो जैसे आपके जो भी डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, वो तो बैंक की लायबिलिटी हो गई ना। अब बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक जो भी पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करता है या मार्केट में एज अ लोन देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेट्स। ओके, क्लियर हुआ? अब सपोज कर लो जो बैंक है उसने क्या किया, जो गोल्ड लोन है, ठीक है, गोल्ड लोन दिया उसने 20%, और उसने उसके बाद गवर्नमेंट को लोन दिया है, उसके ऊपर रिस्क है 0%। ऑब्वियस, अगर मतलब इंडिया के गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, ऑब्वियस उनको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 0%। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस एक समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर वो हाउस लोन दे रहे हैं, तो जितना भी लोन दे रहे हैं उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, एक एग्जांपल लेके चलो, 50%, ठीक है। तो अब सपोज करो उन्होंने हाउस लोन दिया, उसका अमाउंट है 100 करोड़, ठीक है। अब 100 करोड़ का जो 50% है, वो हमारा होगा रिस्क वेटेड एसेट्स की, मतलब इतना हमने एसेट लगाया है मार्केट में, यानी इतना लोन दिया है, और उसके ऊपर ये हमारा रिस्क है, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब इन सभी के जो परसेंटेज निकाल के जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिस्क वेटेड एसेट आ जाएगा। ओके, इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको ये बताऊं कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसका कनेक्शन बेसल नॉर्म से कैसे है, ठीक है। कैसे है? जो बेसल नॉर्म्स है, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है बैंक्स को, मैंने आपको कहा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बैंक को प्रोवाइड करती है कि कैसे इसने मेंटेन करना है अपना, रुको वेट, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, इसने ये बैंक्स को कहती है कि आपको इतने परसेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके रखना ही है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल जो बेसल नॉर्म्स है उसने बोला हुआ है सभी बैंकों की आपको 8% मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना है अपने बैंक में, ठीक है। और ऐसा क्यों बोलती है? अगर बैंक 8% मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, जैसे उसने लोन दे दिए, ठीक है, अनलिमिटेड लोन दे दिए, और इन केस उसका लोन वापस नहीं आया, उसमें रिस्क है, तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोगों के डिपॉजिट्स है उनको रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या है, बहुत सारे पब्लिक का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रिस्क में रहेगा। इस चीज से बचने के लिए ही जो है बेसल नॉर्म बिल्ड किए गए हैं, ठीक है, कि ये प्रॉपर गाइडलाइंस बैंक को देता रहे और बैंक उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता रहे, सो दैट ऐसा इतना बड़ा रिस्क लोगों को फेस ना करना पड़े, ठीक है, और ना ही बैंक को। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, कुछ 3 बेसल्स हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी वे में कवर करा रही हूँ, आप नोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है। जो बेसल 1 है, ये मोस्टली किस चीज पे फोकस करता था? इट फोकस्ड एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अब क्रेडिट रिस्क क्या है? नाम से क्लियर है, जो भी बैंक क्रेडिट देता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है। वही जैसे कि वो लोन्स दे रहा है, उसके रिगार्डिंग जो रिस्क है उस चीज को बेसल नॉर्म्स में कवर किया जाता है, ठीक है। तो बेसल 1 जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे ही फोकस करता था, ठीक है। और अब बात करते हैं ये आया कब था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ग्लोबल लेवल पे इसकी इंट्रोडक्शन इन 1988 में हुई थी, ठीक है। और इसको बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी बोलते हैं, अगर अकॉर्ड वर्ड आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम मीनिंग है आपका, ठीक है। देखो, ऑल्सो कॉल्ड एज बेसल 1। और इसके अकॉर्डिंग, बेसल 1 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी एक बैंक को मिनिमम कैपिटल 8% मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। और इंडिया ने कब अडॉप्ट किया बेसल 1 को? इन 1999, ठीक है। ये ईयर थोड़ा सा कर लेना, इजी है, देखो ये 88 है, ये 99 है, ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, हो जाना चाहिए आपको इजिली याद, ठीक है। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत टफ टाइप था, मुझे खुद अपने टाइम कभी समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपको जब बैंकिंग यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले यही टॉपिक लेके चल रही हूँ, कि सो दैट आपका एक कहते नहीं कि लगे कि हाँ कुछ करा रहे मैम, ऐसा नहीं कि कुछ इजी सा उठा के आपको पढ़ा दिया बस टाइम पास, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब बेसल 2 क्या था? इन 2004 में, ठीक है, बेसल 2 की गाइडलाइंस आई थी, ये ग्लोबल लेवल पे थी।
इंडिया ने कब इसको अडॉप्ट किया था? इन 2009। ठीक है, ईयर्स इसके इजी इजी है, ये याद रखो। बेसल वन थोड़ा सा पीछे है, 90s की बात कर रहा है, और ये 2000 के अंदर एंटर हो चुका है। ठीक है, बेसल टू। और ये जो कार ने, इसको याद करना, ठीक है, इट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसके अकॉर्डिंग भी इसने भी 8% फिक्स किया है। ठीक है, बट जो आरबीआई है, आरबीआई कहता है कि अपने बैंक को 9% मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मींस ग्लोबल लेवल पे जितने भी बैंक्स हैं वो सारे 8% मेंटेन कर रहे हैं, बट इंडिया में आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 9% है। ठीक है, अब जैसे कि बेसल वन में क्या था, क्रेडिट रिस्क पे फोकस करता था, है ना, बट यहाँ पे क्या है, ये 3 टाइप्स की रिस्क कवर कर रहा है। कैसे रिस्क? फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड वन इज मार्केट रिस्क, एंड थर्ड वन इज कैपिटल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कैसा? ऑपरेशंस वर्ड से क्लियर हो रहा है, यानी बैंक के जो ऑपरेशंस है, इंटरनल ऑपरेशंस, जो बैंक के एम्प्लॉइज है उनको ऑपरेट करता है या उनको हैंडल करता है। ठीक है, उनके रिस्क को कवर करता है कि जो इम्प्लॉइज है वो धोखाधड़ी ना करे। ठीक है, ये चीज, इस चीज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और जो मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क आप सभी को पता है, मार्केट से रिलेटेड रिस्क मीन जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो सब उनसे रिलेटेड अगर कोई रिस्क आता है उसको कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, उन चीजों पे फोकस करता है ये। जैसे कि आप, मार्केट अप डाउन जाती रहती है, ठीक है, अब इसको इतना डिटेल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कैपिटल रिस्क, जो बैंक है उनके कैपिटल से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उनको कवर करता है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये लास्ट वन, ये सेकंड लास्ट है, 3 पिलर्स। ठीक है, ये क्या थे? ये बेसल टू के ही बता रही हूँ मैं आपको, 3 पिलर्स। ठीक है, बेसल 3 नहीं है, बेसल 2 है। ठीक है, उसके अंदर 3 पिलर्स थे, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, पीवाई क्यू है। ठीक है, 3 पिलर्स कौन कौन से थे? जो फर्स्ट पिलर है, दैट वन इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी वही जो आपको अभी तक बोलती आ रही हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, फर्स्ट पिलर में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की जाती है। पिलर टू क्या है इसका? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि बाकी सभी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है, आप एग्जांपल ले लो इंडिया का, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करेगा। वो देखेगा कि क्या बैंक सच में जो ये गाइडलाइंस है, ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये मेंटेन कर रही है या नहीं, या फिर जो बेसल नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे सेंट्रल बैंक ग्लोबल लेवल पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट वन है, पिलर 3, पिलर थर्ड, ये क्या है? मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आप बस एक वर्ड याद रखो, जैसे ये डिस्क्लोजर लिखा है या फिर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो बैंक है उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी बैंक्स है, चाहे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी है, सभी को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना है, यानी उसको शो करना है कि वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। और जो भी मार्केट में है वो प्रॉपर चेक भी कर सकता है कि हाँ, इस बैंक ने पिलर 3 फॉलो किया या नहीं, मतलब हाँ, डिस्क्लोजर कर रहा है और प्रॉपर ये सारी चीजें मेंटेन कर रहा है या नहीं। ठीक है, बस यही चीज है मार्केट डिसिप्लिन में, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग वो डिसिप्लिन है या नहीं। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया। लास्ट वन इज बेसल 3। ठीक है, बेसल 3 में क्या है, ये 2010 में इसके जो गाइडलाइंस है वो रिलीज हुई थी। ठीक है, अप्लाई नहीं हुई थी। अप्लाई कब हुई है? इन 2013, और वो भी ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अभी फिलहाल इंडिया में ये जो नॉर्म है अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक इंडिया में बेसल 2 ही फॉलो किया जा रहा है, बेसल 3 नहीं फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, बेसल 3 एक्चुअली कोविड 19 के कारण थोड़ा और पोस्टपोन हो गया, पहले 2019 बोला गया था, फिर डोंट नो किस लिए अप्लाई नहीं हुआ, बट अब कोरोना में लेटेस्ट न्यूज आई थी कि जो बेसल 3 है वो अब कब अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ये इसको डेफर्ड किया गया है। डेफर्ड वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको अपनी क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, यानी टाला गया है, कब तक? टिल जून, ये नोट डाउन कर लेना, मे भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। ठीक है, जनरल अवेयरेंस में, टिल जून 2023 तक, इतना लंबा गैप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, 10 to 14% तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्होंने बोला है फिक्स करने के लिए। ठीक है,
और एक चीज और नोट डाउन कर लो कि ये क्यों आया, ये 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके कारण ही इस बेसल 3 को डेवलप किया गया, ठीक है, या इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो। अभी जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये मैंने आपको अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। हाँ लर्नर्स, देखो जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप है ट्रिकी कॉमर्स, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इसके अलावा प्रॉपर गाइडलाइंस, क्विज, ठीक है, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या अन अकेडमी पे मैं टीच करती हूँ, उससे रिलेटेड क्लासेस या लिंक्स में इस ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ, ठीक है, आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो हाँ स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन मैंने शेयर किया था ग्रुप में, मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया था, ठीक, ठीक है। अब मे बी ये टॉपिक करने के बाद आपको समझ आ गया हो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स असर्शन क्या है। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स हेल्प बैंक्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर कैपिटल बेस, या ओबियस कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स बिल्ड हुए हैं, ठीक है। रीजनिंग क्या बोल रहा है, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स हेल्प बैंक्स इन सैंक्शनिंग मोर लोन्स। नो, मोर लोन सेशन करने में थोड़ी हेल्प करता है, वो तो कोशिश करता है कि लोन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, मतलब ऐसा किया जाए कि हम ज्यादा लोन ना दें या फिर जो लोन दे उससे रिस्क राइज ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा ज्यादा लोन दे, ये इसलिए ये गलत है, रीजनिंग इज फॉल्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजनिंग इज इनकरेक्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, ठीक है, रिसेंटली आया था एग्जाम में, ये एक बार रीड कर लो, वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो और आंसर प्लीज कमेंट में जरूर करना, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। ये क्रॉस कर दूं। होप सो आपने वीडियो एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी टॉपिक आपको टफ लगता था आज इजी वे में आपने कवर किया होगा। और स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियोस या क्लासेस के लिए आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं टीच करती हूँ। अभी तक मैंने 5 यूनिट्स कवर करा दिए, इवन पेपर 1 भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो फर्दर क्लासेस के लिए या फिर ज्यादा वीडियोस के लिए और जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने के लिए डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी प्रोफाइल, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.